मेरा रिएक्शन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ नहीं है। रीज़न इसलिए कि हम 4 सप्ताह से खुश नहीं हैं। हमें उसको कम से कम 400 सप्ताह चलाना है। हम ऐसा काम करें कि 400 सप्ताह चले। अगर हम छोटी खुशी में अगर खुश हैं, क्योंकि जो 3 दिन में चीज़ें उतर रही हैं, जो 3 दिन में सारी फिल्में उतरती थी, आज संघर्ष 2 जैसी फिल्म आज चौथे सप्ताह में और लगातार लोगों का प्यार बढ़ रहा है, लगातार हॉल थिएटर बढ़ रहे हैं, जो सेंटर बंद थे वो खुल रहे हैं। तो संघर्ष 2 का बहुत बड़ा ये सौगात है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। वो सिनेमा मेरा नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हमारे भाषा की है, तो हर उस भोजपुरी समाज की है, हर उस भोजपुरी बोलने वाले लोगों की है जो चाहते हैं कि भोजपुरी बड़ा हो जाए। भैया सबसे पहले ये बताइए, सर तो 4 सप्ताह से खुश नहीं है, आप खुश हैं कि नहीं है ये बताइए। देखिए, खुश तो हूँ क्योंकि जिस जैसी स्थिति चल रही थी सिनेमा घरों की, तो संघर्ष 2 ने बहुत हद तक चीज़ों को रिलीफ दिया है। प्रोड्यूसर हो, एग्जीब्यूटर्स हो, आने वाली बड़ी फिल्मों को एक नया एक ओपनिंग लेने की एक जगह मिली है बस। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये खुशी यहाँ तक सीमित नहीं रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जिस लेवल का सिनेमा कर रहे हैं, या संघर्ष 2 हो, या भैया की आने वाली फिल्म रंग दे बसंती हो, या फिर गॉडफादर हो, या अभी जो कर रहे हैं हम लोग राजा राम हो, इसको इन सारी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिले, जहाँ पर हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाए और हमारे भोजपुरी सिनेमा का परचम हर स्टेट में लहरा के रहे। अच्छा भैया, एक सवाल और रहेगा कि आप दोनों प्रमोशन करने के लिए गए, ऐसा पहली बार हुआ है कि लॉकडाउन के बाद जब पूरा का पूरा टीम फिल्म प्रमोशन के लिए अलग अलग थिएटर में गए हैं, तो क्या इससे भी ऑडियंस आया है? जो मूवमेंट बना है, एक क्रेज जो फैन मूवमेंट होता है कि भाई सुपरस्टार तो सिर्फ लाइव आके बोल जाते हैं, हमारे पास आते नहीं हैं, लेकिन वही क्राउड आप देखिए बीना में, वही छपरा में, जब एक दोबारा फिर आप गए विकास जी के गांव में गए, तो वो क्राउड जो देखने को मिला है, तो ये क्या ये जनता को बुलाने का प्रयास है या फिर किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, समस्या ये है कि हमारे पास लोग बहुत हैं, हमारे पास जनता बहुत है, बट बीच में चीज़ें क्या हो गई थी ना कि मैं हर सिनेमा जो रिलीज होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर सिनेमा में लोगों से मिलने के लिए मैं जाया करूँ, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेंगे तब ना। एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कोई सुरक्षा नहीं, तो थोड़ा सा देखिए, वो आती है मुझे प्यार करने ही, लेकिन भीड़ इतनी हो जाती है ना कि उसमें फिर प्यार नज़र नहीं आता, उसमें फिर धक्का धुक्की होता है, सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो मैं हर सिनेमा का करने जाता था और जाना चाहता हूँ, बट रत्नाकर जी ने और पराग पाटिल जी ने बोला तो मुझे खुशी हुई कि यार कोई तो है कि मुझे फिर से दोबारा ज़मीन पे उतारना चाहता है। और मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पे उतरने के बाद सच्चाई समझ में आती है कि इनको चाहिए क्या। और ये बहुत दिन से गैप था, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब इसको रोकने नहीं दूंगा, मैं थमने नहीं दूंगा। बाकी लोग क्या करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि ये देख कर सब लोग कोशिश करेंगे यार, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कुछ अच्छा कोशिश किया है, इंडस्ट्री उसी तरफ भागती है और भागना भी चाहिए। अगर कोई भी मेरे से भी बेहतर करेगा तो मैं भी भागूंगा उसके तरफ कि नहीं वो बेहतर कर रहा है यार, मैं भी उसी राह पे चलूं, क्योंकि उसमें हमारे भाषा का गरिमा बरकरार रहता है, उसमें हमारे भाषा की चीज़ें बड़ी होती है। तो अगर कोई बेहतर कर रहा है तो उसके पीछे जाने में वो कोई ऐसा नहीं कि वो गलत बात है, वो सही बात है कि अगर कोई अच्छा दिशा दे रहा है और अच्छे दिशा पे काम कर रहा है तो उस दिशा को हमें भी प्रमोट करना चाहिए, उस दिशा पे हमें भी चल के और उसी रास्ते पे चल के हमें चीज़ों को बड़ा करना चाहिए। तो ये संघर्ष 2 से शुरू हुई है। अब मुझे लगता है कि हर आदमी प्रमोशन अब करेगा, देखिए क्या करेगा, लेकिन करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं भलाई भोजपुरी समाज की है, अपने भाषा की है। आपको कोई रोका नहीं है, बिल्कुल आइए। आप जब नहीं जाएंगे तो आपके लिए दुनिया क्यों आएगी? तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे लिए तो 100 रुपये 200 टिकट की 50 रुपये 60 रुपये की टिकट लोग कटा तो लेता है, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि यार कभी कभी आकर हमारी हालचाल ले लिया करो। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम धन संपत्ति हमें मत दो, लेकिन कम से कम सामने से हम तुम्हें देख लेंगे। तो जिसके लिए हम 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम अपना फाइनेंस लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और वो आदमी हमसे मिलने तक नहीं आता, तो दुख तो उनको होता ही है। तो मैं इसीलिए कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर सिनेमा में, हर सिनेमा नहीं तो कम से कम हर 2 सिनेमा के बाद एक बार लोगों से मिल के उनका प्यार और आशीर्वाद जा कर लूँ, तो फिर से ऊर्जवान हो जाऊँ। गॉडफादर को लेके आप आने वाले हैं, अभी से ही सवाल, क्योंकि संघर्ष 2 में लेके पहुंचे, सर ने बोला है कि आप ही लेके गए हो, तो क्या गॉडफादर के लिए? बिल्कुल कोशिश रहेगी। गॉडफादर भैया के बैनर से ही है फिल्म, और ये राजा राम भी भैया के बैनर से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि खेसारी जी उसमें भी आएंगे, गॉडफादर और राजा राम में भी।
तो ये गॉडफादर का फर्स्ट लुक का सस्पेंस बहुत खतरनाक हो रहा है। लोग बोल रहे थे कि छठ पूजा में आएगा या फिर दुर्गा पूजा में आ सकता है, अभी तक कुछ नहीं पता है। नहीं, अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा दर्शकों को। कब तक करना पड़ेगा? होगा, क्योंकि पहले मुझे रंग दे बसंती को हम लोग सोच रहे हैं कि ये तीनों फिल्म लगातार से मेरी बड़ी हो रही है। राजा राम, मेहरबान, ये तो लगातार इधर जो संघर्ष 2 के बाद मैंने जितनी भी फिल्में की हैं मैंने सारे को एक अलग रूप में कोशिश की है कि हम लोगों के नमाज के साथ साथ, कहानी के साथ साथ, मैसेज से लेकर हर चीज़ हमारे कहानी से अगर किसी को नहीं मिलता है। देखिए एंटरटेन बहुत ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि एंटरटेन के लोग मज़ा लेते हैं, लेकिन एंटरटेन के साथ साथ अगर आप मैसेज देंगे ना तो शायद आप दुनिया को समझा पाएंगे कि हमें इस राह पे भी चलना चाहिए। जैसे कि मैंने गेम, हमारा बेटा सोच पूछे कि संघर्ष 2 ट्रायल में हम लोगों ने दिखाया था, उस दिन से मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं है, मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाती अब। बोले कि जिसके फादर खुद ही दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, उसके बच्चे मोबाइल लेकर घूमेंगे, अच्छा लगेगा पापा? मैं कल ही की बात है, चंदा से बात हुई मेरी रात को, तो बोले कि आपके संघर्ष 2 का सबसे ज़्यादा असर तो आपके घर में दिख रहा है। ये हुआ क्या है? तो अब मोबाइल, हम कहने कि फ़ोन, मैंने ऐसे फ़ोन किया तो 3-4 फ़ोन किया तो लोगों ने उठाया नहीं। तो फिर एक मेरा भतीजा रहता है वहीं पे, मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा कहाँ है, बुआ कहाँ है तुम्हारी, और सब लोग कहाँ हैं? तो बोले कि फूफा जी खेल रहे हैं सब, कृति भी खेल रही है, स्कीपिंग कर रही है गार्डन में, गार्डन के जो मेरा ग्राउंड है, और ऋषभ साइकिल चला रहा है। जबकि मैं ऋषभ को कभी कभी साइकिल चलाते हुए देखता हूँ, लेकिन वो अब डेली सुबह और शाम डेली साइकिल चलाता है, क्रिकेट अपने ग्राउंड में ही खेलता है, फुटबॉल दोनों भाई बहन मिलके खेलते हैं। तो मैं फिर चंदा को बोला कि ये क्या हो रहा है भाई, फ़ोन नहीं उठ रहा है? तो बोले कि फ़ोन, अब फ़ोन से किसी को लेना देना नहीं रह गया है। आपके बच्चे तो एकदम संघर्ष 2 को देखने के बाद इनको लग रहा है कि नहीं भाई, जब पापा दुनिया को सिखा रहे हैं तो हमें भी तो फॉलो करना चाहिए यार। और आपके बच्चे अब गेम खेलना बंद कर दिए हैं संघर्ष 2 के रिलीज़ के बाद से, क्योंकि संघर्ष 2 के रिलीज़ के बाद हम तो इधर चले आए शूटिंग पे, तो उसके बाद से हम वहाँ गए नहीं, तो मुझे खुशी हुई। आपके घर पे रिएक्शन? बिल्कुल, मेरे घर पे भी यही रिएक्शंस है। हम लोग हमेशा बोलते रहते थे कि देखो, मैं गेम के ऊपर मेरे बेटे को बोलता था, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गेमिंग के पीछे दीवाना था, लेकिन कुछ हद तक असर हुआ है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप जो आए हैं संघर्ष 2 के ट्रेलर के, सर मेरे ख्याल से कम 2000 से 3000 व्यूवरशिप मेरे बेटे की होंगे। हमेशा वो उठा के देख लेता है वो ट्रेलर, गेमिंग की वजह से। राजा राम के लिए फैंस से क्या कहिएगा? बस देखिए, ये एक आस्था के से जुड़ी हुई कहानी है, और एक कलाकार की कहानी है, एक आर्टिस्ट की कहानी है कि एक आर्टिस्ट के ऊपर क्या क्या गुजरता है। आप देखिए, एक आर्टिस्ट बनना साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। एक जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है ना कि आप छोटा सा भी, आप कितना बेहतर किए हो उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन छोटा गलती तुरंत ही लोगों को कम। तो मैं क्या बोला आपसे कि मैं बेहतर करता हूं तो एक वीडियो मेरा दुश्मन भी बनाता है, बट अगर एक चीज़ें गलत कर देता हूं ना तो मुझे लगता है कि उसके लिए 20 वीडियो बनाता है। वो वीडियो इसलिए 20 बनाता है कि भाई उसको लगता है कि भाई अब लपेट दो इसको, तो वो मेरे तारीफ के लिए वीडियो नहीं बनाता है, वो तो मेरे फैंस को कभी कभी बीच बीच में रोकने के लिए कि भाई मैं इनका भी हूँ, ये हाँ, ये उसको बैलेंस करने के लिए वीडियो बनाते हैं कुछ लोग, कि मेरे लिए वो मेरी तारीफ में अगर बनाते हैं तो वो बैलेंस करने के लिए कि खेसारी के फैन भी नाराज ना हो यार। तो वो 40 वीडियो अगर मेरी बुराई होगी तो उसमें से 2 को वीडियो होगा जो मेरे अच्छाई के लिए होगा। बट देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, सबका अपना घर चलना चाहिए, लेकिन अब बुरा बोलना और बंद कर दिया मैं। अब बोलना नहीं है, करना है, नहीं बोलना है मुझे। वो फलनवा क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, मैं अपने काम से जवाब दे रहा हूं ना, तब मुझे करना है भाई। हमें बोलकर दुनिया को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि हमें जो भी बोलना होगा, जो भी डायलॉग बोलना होगा, मैं अपने सिनेमा में बोलूंगा। मैं किसी और के लिए क्यों फालतू, जिसका कोई अहमियत ही नहीं है, जिसको खुद का अपना इज्जत का लाज नहीं है, खुद का इज्जत उसके मन में नहीं है, तो मैं उससे इज्जत की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो उस दुनिया को समझाने से अच्छा है कि खुद को समझाओ, और खुद को समझा के अच्छी राह पे चलो, जिससे समाज का भी भला हो, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को भला हो। बढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर्मे, ये दुनिया का दस्तूर है। आप जो करोगे ना, अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपका जब बेटा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो लैंग्वेज, जो चीजें आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो, वही बेटा आपको आने वाले भविष्य में आपके लिए इस्तेमाल करेगा।
तो बेहतर करोगे तो उसका बेहतर भविष्य होगा, बेहतर नहीं करोगे, मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया होगा तभी मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप जब करोगे, भगवान राम बन क्यों गए, उसका रीज़न था ना कि सरवण जी के पिता ने श्राप तो दिया था कि जिस तरह बेटा के वियोग में मैं मर रहा हूं ना, उसी तरह तुम्हें भी एक दिन बेटा के वियोग में ही मरना पड़ेगा। आज जिस तरह मेरे चिता को अग्नि लगाने वाला मेरा बेटा नहीं होगा, उसी तरह तुम्हारा भी नहीं होगा। तो भुगतना पड़ा ना राजा दशरथ को। तो जिंदगी में अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये उल्टा नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो है भाई। अगर आप गलत करोगे तो पढ़ना सबको है, कि अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस वास्ता में नहीं गए हो। जब आप वहां पहुंचोगे ना तो उस दिन समझ में आएगा कि मैंने खेसारी के साथ बहुत गलत किया था, आज मेरे साथ हुआ। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है और कुछ लेके ना आना है ना जाना है, तो मुझे लगता है कि अपना कुछ ऐसी चीजें करके इस धरती से चले जाओ कि ये धरती पे जिस दिन ना रहो ना, उस दिन उसकी चर्चा हो, तब आप अच्छे इंसान बन के जाओगे। तो लोग कहते हैं ना कि एक ही तो जिंदगी है, इसमें यार सब मौज मस्ती ये कर लो। भाई तो जिंदगी जब एक ही है तो मौज मस्ती तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अच्छा करने के लिए दोबारा दूसरी जिंदगी नहीं मिलने वाली। इसी में आपको अच्छा भी करना है और इसी में बुरा भी करना है। तो जो आपको करना है, अब आपकी चॉइस है जो आप अच्छा करना चाहते हो कि बुरा करना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी दोनों में लगती है। अच्छाई में ये होता है कि अच्छाई में मरने के बाद समझ में आता है, और इसमें अगर कोई दारू पीता है तो उसको लगता है कि भाई मजा तो है इसमें, तो तुरंत का मजा जो होता है ना, वो आगे चल के आपको सजा में बदलता है। तो कोशिश ये करिए कि तुरंत का मजा ना ले, कोशिश करिए कि अपने माँ बाप का इतना सेवा करिए ना कि उनसे बड़ा धरती पे कोई मंदिर और कोई मस्जिद नहीं है, और उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है। मैं अपने गांव पे जितना भी काम करता हूँ सिर्फ अपने पापा और मम्मी के लिए। रीजन मुझे लगता है ना कि जिस सुख से वो लोग वर्जित रहे, वो हर सुख अपने मम्मी पापा को दे दूं, ताकि उनको कभी ये समझ में ना आए कि यार हम ऐसे ही मर गए, हम तो कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए नहीं तो मेरे घर में रहने वाला वहां कौन है, 3-3 घर ऑलरेडी पहले से है, इसके बाद भी मैं बनवा रहा हूं 24-25 रूम का बड़ा सा महल। किस लिए? इसलिए कि जो सुख में मैं रहता हूं उस सुख में मेरे भाई भी रहें, उस सुख में मेरे भाभियां भी रहें, उस सुख में मेरी भवे भी रहे, उस समय सुख में मेरे भतीजे भी रहें। हाँ, अब ये मेरी सोच है। उनकी सोच अगर मुझसे मिल के रहना होगा तो मेरे साथ रहेंगे, और नहीं रहना होगा तो भाई मैं तो चाह के भी उनको नहीं रख सकता। ये तो उनका विचारधारा है। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तो आप कोशिश करिए, ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए आप कोशिश कर रही है, भगवान देख रहा है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। आप बेहतर करते जाइए, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। और मैं जितना उपकार का काम करता हूं ना, ये खुद के लिए तो करता ही हूं, मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में कभी ना जाए। ईश्वर देख रहा है, सबके लिए वो लिखा है, सबके लिए वो रास्ता बना रहा है। जिस रास्ते पे आप चलोगे उसी रास्ते पे आपका बेटा भी चलेगा, उसी रास्ते पे आपका बच्चा भी चलेगा, एक ना एक दिन चलेगा। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे हमारा बेटा भी चलेगा। तो कोशिश यही है। प्रभु श्री राम के लिए मैं अभी प्रभु श्री राम साक्षात मेरे साथ में है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि राम वन गए, राम बन गए। जय श्री राम।